जय सद्गुरुदेव। हरिओम। आइए दोस्तों, यूट्यूब की पाठशाला में आपका स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। है तो बड़े लोगों के लिए, लेकिन ध्यान बच्चों पे है। तो दोस्तों, अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो उसके लिए आपको कुछ तंत्र बताता हूँ, जिसको आप अंग्रेजी में रेमेडी बोल सकते हो या हिंदी में शुद्ध अवधि में उसको टोटका बोल सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे दो तो बच्चा पढ़ाई में आगे जा सकता है। और ये भी मैं आपको अनुभव की हुई चीज़ बता रहा हूँ, खाली किताबी ज्ञान नहीं। बच्चा जिस विषय में पढ़ने में कमज़ोर है उसका उस सब्जेक्ट का विषय, उस सब्जेक्ट की बुक, उस विषय की कॉपी और बुक, नोटबुक उसके सिर के नीचे रखने के लिए बोलो। इसके अलावा उसको हर एक बुक, हर एक किताब में, हर एक नोटबुक, हर एक कॉपी में उसको बोलो मोर पंख रखने के लिए। मोर पंख कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका वो जो चंद्रमा रहता है वही रखे। वो अपने हिसाब से उसमें जो पतला पतला रहता है ना पंख, वो भी रख सकता है, क्योंकि उतना ज़्यादा आप कहाँ लेने जाओगे। तो उसमें का एक धागे जैसा जो रहता है ना पतला पतला, वो भी रखेगा तो भी चलेगा। अगर मान लो मोर पंख नहीं मिला तो मोर पंखी एक पेड़ आता है, उसका पत्ता भी रखा जा सकता है। इसके अलावा आप बच्चा जहाँ पढ़ता है, बच्चे को पढ़ने के लिए जगह आप निश्चित करो। ऐसा नहीं बच्चा कहीं भी पढ़ता है घर में। बच्चे को कोशिश करो कि या तो नैऋत्य दिशा में पढ़े या तो ईशान दिशा में पढ़े। बाकी आग्नेय और वायव्य उसको पढ़ने के लिए मेरे हिसाब से ना है। पढ़ने के लिए दो ही जगह फिक्स है। अगर हाई कंपटीशन उसको ज्वाइन करने का है और उच्च शिक्षा में है तो उसके लिए नैऋत्य दिशा ज़्यादा अच्छी रहेगी। और अगर वो बच्चा हाई स्कूल इंटर तक है तो उसके लिए ईशान दिशा ज़्यादा अच्छी रहेगी। और वो बच्चा वहाँ पे कभी भी पीठ दीवार पे लगा के पढ़े, और ऐसी दीवार पे पीठ लगा के पढ़े जिस पे कोई खिड़की दरवाज़ा ना हो। वो बच्चा दीवार से टेक लगा करके पढ़े और हमेशा अपना मुँह उत्तर या पूर्व दिशा में रखे पढ़ने के समय। और उसके घर में एक जो उसकी उत्तर वाली दीवार है वहाँ पे एक घड़ी लेकर के आओ, मुर्गे वाली घड़ी, उत्तरी दीवार पे उसको लगाना है। उसको वहाँ पे लगा दोगे तो बच्चा टाइम का पंक्चुअल हो जाएगा, एकदम उसका टाइम टेबल सही हो जाएगा। अच्छा, मान लो बच्चा आपका कहा नहीं मानता, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर से थोड़ा सा काला तिल शनिवार के दिन उतार करके अपनी छत पे फेंक दो। 2-4 शनिवार करो, बच्चा पढ़ाई में मन लगाने लगेगा। 7 बार उल्टा उतार करके थोड़ा सा काला तिल और उठा करके अपनी छत पे फेंक दो, और कहीं फेंकने की ज़रूरत नहीं। इतना अगर आपने कर दिया और बच्चे को बता दिया कि वो ओम ह्रीं ऐं सरस्वतये नमः, ओम ह्रीं ऐं सरस्वतये नमः, इस मंत्र का अगर वो बच्चा किसी भी गुरुवार या सोमवार से शुरू करता है और रोज 5 बार ओम गणपतये नमः और 11 बार ओम ह्रीं ऐं सरस्वतये नमः मंत्र का पाठ करता है, सरस्वती मंत्र बोला जाता है, तो भी बच्चा पढ़ना ठीक से शुरू कर देगा। और एक और आपको बताता हूँ
उसको सरस्वती स्तोत्र बोला जाता है। मैं आप सरस्वती स्तोत्र इसमें पढ़ करके बताता हूँ, और अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमारे चैनल पे आ करके कमेंट में जा करके आप मांगोगे तो मैं आपको या व्हाट्सअप करोगे, क्योंकि ये चैनल पे अगर ठीक से देखोगे तो उसमें आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा। तो आप उस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, नहीं तो कमेंट में जा करके आप मांग सकते हो। मैं आपको ये स्तोत्र लिख करके या फिर उसका कैसे भी वो आप तक पहुंच जाएगा, चाहे प्रिंट करके, चाहे लिख करके, चाहे फ़ोटो निकाल के आपको मिल जाएगा। और इसका ज़्यादा नहीं, वो बच्चे को खाली एक बार याद दिला दो, वो बच्चा खाली मन में इसको करता रहे, उसका अर्थ समझने की कुछ ज़रूरत नहीं बच्चे को। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि वो अर्थ समझेगा, बिना अर्थ के स्तोत्र काम नहीं करता, बिना अर्थ के भी स्तोत्र काम कर सकता है, वो करता है। बाकी ऐसा आपको गलत किसी ने बताया है कि बिना अर्थ समझे ये काम नहीं करता। आप अगर अर्थ नहीं भी समझोगे तो भी ये काम करता। ओम ह्रीं सरस्वती नमः। करेण बीड़ां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं अप्रीणमालं मरालपिष्ठा सन्निविष्ठां सरस्वतीं तां शीर्षा नमामि। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्ष विद्यां देहि नमोस्तुते। ज्ञान विराग विवेक विधाने निगमागममयि शांति विधाने दूरीकुरु मयि दुष्कृत भारम कुरु कृपया आभव सागर पारम। बीड़ा पुस्तक रंजित हस्ते भगवत भारत देवी नमस्ते। इसी का आप बच्चे को याद करा दो, वो कभी भी फ्री टाइम रहता है तो अपना पढ़ता रहेगा। उसके लिए कुछ, बच्चे के लिए कुछ ज़रूरी नहीं को नहाएगा, नहा करके पूजा पाठ करके ये मंत्र पढ़ेगा, ये स्तोत्र पढ़ेगा, ऐसा कुछ नियम नहीं। बच्चों के लिए ऐसा कुछ नियम नहीं। बच्चा कभी भी पढ़ने बैठता है तो उसको बोलो ये स्तोत्र पढ़ लिया करिए। फिर आप हमको उस बच्चे का प्रोग्रेस देखना, 3 महीना में आपको बच्चे का प्रोग्रेस दिखेगा। आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। हरिओम दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।